हाँ जी मित्रों, सबसे पहले तो राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू योर टीएससी चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आपको सीधी सिलाई लगाने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो कि सबसे ज्यादा सलवार के पोंचों में लगती है। और उसमें मैंने आपको एक टूल के बारे में भी बताया है जिससे कि आप सीधी सिलाई बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कुर्ती का ड्राफ्ट करने के लिए, सिर्फ कुर्ती का ड्राफ्ट करने के लिए, मैं अभी सलवार के बारे में नहीं बता रही हूँ, वो अलग टॉपिक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। तो अभी मैं आपको कुर्ती के ड्राफ्ट के लिए नाप कैसे लेना है, मेजरमेंट कैसे लेना है, वो बताऊंगी। ठीक है, तो ये मैं आपको 3 तरीके से बताने वाली हूँ। पहला कि आप जब किसी और का नाप लेते हैं वो किस तरीके से लेना है, जब खुद का नाप लेना है वो किस तरीके से लेना है, और अगर आपको सिले हुए सूट से नाप लेना है तो वो कैसे लेना है। तो ये तीनों ही तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। डोंट स्किप द वीडियो। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो नाप लेने से पहले आपको ये सब लिख लेना है, जैसे कि तीरा, लोअर ब्रेस्ट, अपर ब्रेस्ट, कमर, हिप, बाजू, बाजू की गोलाई, लंबाई, आगे का गला, पीछे का गला। तो जैसे जैसे आप नाप लेंगे वैसे वैसे आपको वो नंबर्स यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपना खुद का नाप किस तरीके से लेना है। सबसे पहले हम लेंगे तीरा। तीरा लेने के लिए हम बालों को आगे कर लेते हैं और इंची टेप को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे। आपको एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको इंची टेप का सिरा रखना कहाँ पे है। तो यहाँ पर एक हड्डी होती है, उसके नीचे एक सॉफ्ट हड्डी होती है, आपको इंची टेप के सिरे को वहीं पे रखना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरी हड्डी यहाँ है और इसके नीचे एक सॉफ्ट हड्डी है, इसके थोड़ा सा दूरी पर होएगी, आपको भी इसी तरीके से देख लेना है। तो यहाँ भी इसी तरीके से यहाँ। ठीक है, तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 14 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना तीरा नापना है। तो अब हम ले लेते हैं लोअर ब्रेस्ट का नाप। लोअर ब्रेस्ट का नाप लेने के लिए आपको इंची टेप को कुछ इस तरीके से लगा लेना है। ओके, अब ब्रेस्ट के ऊपर की साइड। ठीक है, तो मेरा यहाँ आ रहा है 32। ठीक है, और इसी तरीके से आपको अपर ब्रेस्ट का भी नाप ले लेना है यहीं से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। तो मेरा यहाँ आ रहा है 33, और इसी तरीके से फिर ब्रेस्ट के नीचे की साइड आपको कमर का नाप लेना है। इस तरीके से लूजिंग अभी कोई ऐड नहीं करेंगे। तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 27.5। और हिप का नाप लेने के लिए हम वहाँ से लेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा उभरा हुआ साइड हो। लेकिन अगर आपको लेंथ का पता नहीं चल रहा है कि लंबाई कितनी मतलब हमें कहाँ पर राउंड लेना है इंची टेप से, तो हम ड्राफ्ट करते समय 22 इंच पे हिप का निशान लगाते हैं, तो उसमें 1 इंच चला जाता है तीरे में। तो आप 21 इंच पर देख सकते हैं कि आपका 21 इंच कहाँ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिएगा। मेरा 21 इंच यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से हिप नाप सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ 36 आ रहा है। बाजू की लंबाई लेने के लिए आप इंची टेप को कुछ इस तरीके से पकड़ के अपने शोल्डर पर इस तरीके से रख सकते हैं। और आपको कितने भी नंबर पर अपनी बाजू बनानी है, जैसे कि मैं यहाँ 14 इंच पर बनाना चाहती हूँ, तो 14 इंच यहाँ है, यहीं से हम ऐसे गोलाई भी ले लेंगे। ठीक है, और आप इस तरीके से घुमाकर देख लीजिए कि कोई टाइट ना हो, कंफर्टेबल रहे। और अब ले लेते हैं लंबाई का नाप। लंबाई का नाप लेने के लिए आपको इंची टेप को कुछ इस तरीके से कंधे पर रख लेना है। उसके बाद अपने आगे ब्रेस्ट और पेट के आगे होनी चाहिए आपकी इंची टेप। तो इस तरीके से हम, जैसे कि लंबाई आपको कितनी रखनी चाहिए, तो आपको सलवार पे बना रहे हो सूट तो आपको लंबाई रखनी चाहिए गोडे से ऊपर या फिर गोडे तक। और अगर आप ट्राउजर या प्लाजो पे बना रहे हो तो आपको गोडे से नीचे लंबाई लेनी चाहिए, इतनी आपको लंबाई लेनी होती है। ठीक है, तो लंबाई लेनी कैसे है, आपको स्ट्रेट खड़े रहना है और हाथ को कुछ इस तरीके से इंची टेप पे दबा के रखेंगे स्ट्रेट रह के। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप लंबाई देख सकते हैं कि आपकी कितनी आ रही है। मेरी यहाँ पे आ रही है गोडे पे 40। ठीक है, और गोडे से नीचे 42 और गोडे के ऊपर 38। तो इस तरीके से आप लंबाई नाप सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि गले का नाप किस तरीके से लेना है। गले का नाप लेने के लिए हम इस तरीके से कंधे पर रखेंगे इंची टेप के सिरे को। तो मेरा यहाँ आ रहा है लगभग 8 इंच। आपको इस तरीके से नाप ले लेना है, चाहे 7 पे लीजिए, 8 पे लीजिए, या फिर 6.5 या फिर 7.5 पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गले का नाप लेना है।
और जहाँ तक रही बैक के गले की बात, जितना आपका आगे का गला है आप उतना भी रख सकते हैं या फिर 1 इंच ज़्यादा और 1 इंच कम भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किसी और का नाप किस तरीके से लेना है। सबसे पहले हम लेंगे तीरा। तो सबसे पहले हम लेंगे तीरे का नाप। तीरे का नाप हमें इंची टेप को यहाँ पर और यहाँ की तरफ इस तरीके से रखना है। तो ये 15 इंच का तीरा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे लोअर ब्रेस्ट का नाप, ठीक है। तो लोअर ब्रेस्ट का नाप लेने के लिए आपको सिर्फ इस तरीके से इंची टेप को ऐसे लगाना है और ये आ रहा है 38, ठीक है। उसके बाद अब हम लेंगे अपर ब्रेस्ट का नाप। अपर ब्रेस्ट का नाप आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है। अभी कोई लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करनी है। और उसके बाद हम लेंगे ब्रेस्ट के नीचे कमर का नाप, ठीक है। और इस तरीके से आपको कमर का नाप लेना है, ठीक है। और हिप का नाप लेने के लिए जो सबसे उभरा हुआ साइड हो, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिएगा आप कि कहाँ से उभरा हुआ साइड है। तो वहीं से आपको इंची टेप इस तरीके से राउंड घुमा के लेना है हिप का नाप। ज़्यादा टाइट वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें ड्राफ्ट के लिए भी जब हम ड्राफ्ट करेंगे तब भी कोई लूजिंग वगैरह ऐड नहीं होगी हिप में। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको बाजू का नाप किस तरीके से लेना है। बाजू का नाप लेने के लिए सिंपली आप इस तरीके से कंधे पे रखेंगे और आपको जहाँ का भी नाप लेना है, जैसे कि 14 इंच का नाप लेना है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे आपको गोलाई ले लेनी है और आपको घुमाकर देख लेना है कि कंफर्टेबल है या नहीं। एक उंगली डालकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फुल बाजू रखनी है, जैसे कि ये हो गई इस तरीके से सीधा हाथ करके, जैसे कि 18 इंच पे आपको फुल बाजू लेनी है, तो आपको गोलाई यहाँ की बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर यहाँ की गोलाई ली तो यहाँ से चढ़ेगा ही नहीं। इसलिए आपको गोलाई लेनी है यहाँ से, ठीक है। आपको इस तरीके से हाथ को कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे गोलाई लेके देख लेना है, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं गले का नाप। गले का नाप आपको इसी तरीके से तिरछे में रख के लेना है। तो बैक का भी आप इस तरीके से नाप ले सकते हो, ऐसे तिरछे में, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि लंबाई का नाप किस तरीके से लेना है। आपको सिंपली इस तरीके से कंधे पे इंची टेप को ऐसे रख देना है, ठीक है। और आगे से लेना, आपको साइड से बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जिसका भी आप नाप ले रहे हो उन्हें कह दीजिए आप सीधे रहें, बिल्कुल नीचे वगैरह नहीं झुकना है, ठीक है। आपको मैंने ये पहले ही बता दिया कि आपको किस पर कौन सी कितनी लंबाई सही रहेगी। तो आप इस तरीके से लंबाई ले सकते हो, ठीक है, कि गोड्डे पे रखनी है या फिर गोड्डे से ऊपर रखनी है या फिर गोड्डे से नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हो लंबाई। तो अब हम ले लेते हैं सूट से नाप। सूट से नाप लेने के लिए आपको सूट को अच्छे से सेट कर लेना है, प्रेस कर देना है, ठीक है। और सबसे पहले हम लेंगे तीरे का नाप। और आपको तीरे का नाप लेते हुए सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रख लेना है कि आपका जो गला वगैरह है इस तरीके से फैला नहीं होना चाहिए, ये सेट होना चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तब आप लेंगे तीरे का नाप। तीरे का नाप यहाँ पे आपको एक सिलाई दिख रही होगी बाजू की, इस तरीके से दूसरी तरफ आपको ऐसे नाप लेना है कि ये कितना है, ठीक है। तो ये 12 आ रहा है, पर ये बना था 14 इंच पे, ठीक है। मतलब ये आ रहा है 6 इंच पे, पर ये बना था 7 इंच में। तो इसमें कम हो गया मार्जिन की वजह से, क्योंकि आधा इंच मार्जिन यहाँ भी जाता है, यहाँ भी मार्जिन जाता है और कटिंग भी होती है यहाँ पे। तो उसमें मतलब यूँ समझिए कि 2 इंच कम हो गया ये, क्योंकि ये 14 इंच था और 12 इंच हो गया। इसका मतलब ये है कि 2 इंच मार्जिन में चला गया। तो जब भी आप अगर सही से प्रेस करके रख के आप तीरा लेंगे तो आपका सही तीरा आएगा और आपको उसमें 2 इंच ऐड करना है। और फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि आप तीरा नहीं ले पा रहे हैं, सूट से सही तीरा नहीं आ रहा है, आपको कोई डाउट है, तो आप ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप तीरा डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ब्रेस्ट है 10 या फिर 10.5 या फिर 9, तब तो आप ले सकते हैं 7 इंच का तीरा। और अगर आपकी ब्रेस्ट है 8 तो आप लेंगे 6.5 तीरा। और अगर आपकी ब्रेस्ट है 7 तब आप लेंगे 6 तीरा, ठीक है। और तीरा हमेशा सेम नहीं रहता, क्योंकि अगर आप जिस सूट से नाप ले रहे हो उसका तीरा आपने जितना आया उतना रख दिया, ठीक है। बट अगर आपने गला उतना नहीं रखा जितना कि सूट का है, ठीक है, और अगर आपने डीप रख दिया, बैक के ही गले डीप होते हैं, और अगर आपने डीप रख दिया तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गले के अकॉर्डिंग भी तीरा चेंज होता है, ठीक है। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगी कि गले और तीरे का क्या सिस्टम है। अभी मैं आपको
सूट से नाप लेने का तरीका बता रही हूँ, तीरे का वगैरह, जो आपको अच्छे से समझ आ सके। और जब हम सूट से गला नापते हैं तो इस तरीके से नापना है, और जब हम इस तरीके से नाप रहे हैं तो उसमें हमें आधा इंच ऐड भी करना है। जैसे कि इसका गला आ रहा है 7 इंच, तो हम लेंगे ड्राफ्ट करते समय 7.5 इंच। ठीक है, बस इसे हम सूट पे ही अप्लाई करते हैं, और जब हम बॉडी से लेते हैं उसमें कोई ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, वो सही आता है, क्योंकि जब हम इसे पहनेंगे तब ये फैला हुआ आता है। जब हम ऐसे ले रहे हैं सूट से तो ये सिंपली ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमें आधा इंच ऐड करना होता है। और जब हम ड्राफ्ट करते हैं गले का तब हम सीधा ही ड्राफ्ट करते हैं, चाहे बॉडी से लें या फिर सूट से। उसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेस्ट का नाप। आपको कपड़े को खींचना नहीं है, प्रेस करके बस सेट करके रख देना है, उसी पर आपने नाप लेना है। ठीक है, तो इसकी ब्रेस्ट आ रही है 17 इंच। और अब ले लेते हैं कमर का नाप। कमर, अगर आपको कमर की शेप पता नहीं चल रही है तो आप इंची टेप को इस तरीके से 1 इंच निकाल के 14 इंच पे ऐसे इंची टेप को रख के अपनी उंगली इस तरीके से लगा के सेट करके इंची टेप को इस तरीके से जान सकते हैं कि 14 इंच कहाँ आ रहा है। इस तरीके से आप कमर का नाप ले सकते हैं। 14 इंच पे ही इसकी कमर का भी नाप आ रहा है। उसके बाद हिप का तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें हिप का भी नाप ले लेना है। ठीक है, तो ये आ रही है 17.5 इंच पे। और फिर हम ले लेंगे लंबाई का नाप। लंबाई का नाप हमें इस तरीके से सिंपली ले लेना है। उसमें अगर हमें पल्ला अच्छा सा हैवी करके मतलब इसको फोल्ड करना है सही से, तो आपको 4 इंच उसमें ऐड करना होगा। अब हम ले लेते हैं बाजू का नाप। बाजू का नाप लेने के लिए आपको सीधा इस तरीके से इंची टेप को यहाँ बाजू की सिलाई पे रखना है और लंबाई ले लेनी है। उसके बाद आपको सिंपली जितनी भी गोलाई है ऐसे ले लेंगे। तो इसकी गोलाई है 5.25 पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूट से नाप लेना है। सूट का जितना भी नाप आएगा, आपको फिटिंग का नाप जितना भी आएगा उतना ही लगाना है, कोई लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको तीनों तरीके से सूट का नाप लेना सिखा चुकी हूँ, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास कभी भी आ सकती है, जैसे कि आपको किसी और का नाप लेना पड़े या फिर खुद का या फिर किसी सूट से नाप लेना पड़े। और इससे नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है कि आपको सूट सलवार बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा खरीदना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। आई होप सो आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून एंड गुड बाय।